Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट जो हमारा वेक्टर का है, दो तरीके का इसमें है। पहला स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ने के लिए पहले हम दो वेक्टर्स को लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू vectors and let theta be the angle between them। हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स लिया है, ए और बी, और उसके बीच का एंगल जिसे हमने थीटा लिया है। तो इस केस में हमारा स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा वो देखते हैं। Then the scalar product of vector A and vector B denoted by A dot B। A dot B is defined as A dot B को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। इसे हम ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। नोट देख लेते हैं कि अगर आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक स्केलर मिलेगा। द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is a scalar। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जब करते हैं तो वो हमें स्केलर मिलता है, इसलिए भी इसका नाम हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हमें इसमें स्केलर मिलता है रिजल्टेंट के तौर पे। अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। देखते हैं कि हमारे स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में
हम एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा एक एंगल लिया है बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। उस केस में हमारा, हम तो पहले देखा है कि ए डॉट बी क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इस केस में हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब कुछ रिमार्क्स हैं उनको देख लेते हैं। तो उसमें पहला रिमार्क देखते हैं क्या है। इफ हमारा ए वेक्टर अगर जीरो हो जाए या फिर हमारा बी वेक्टर क्या हो जाए जीरो, तो यहाँ पे वी डिफाइन ए डॉट बी इक्वल्स जीरो। तो यहाँ पे हमारा ए डॉट बी जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सेकेंड रिमार्क देखते हैं। इफ ए एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, अगर हमारा दो वेक्टर अगर क्या हो जाए लाइक, उस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, वी हैव थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 डिग्री के बराबर। तो इस केस में हमारा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। अब हम थर्ड रिमार्क देखते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनलाइक वेक्टर्स, अगर हमारा ए और बी दोनों वेक्टर क्या हो जाए अनलाइक, उस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, वी हैव थीटा इक्वल टू पाई। मतलब थीटा हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस केस में हमारा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस पाई, और हमारा कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1। तो इस केस में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा -ab। फोर्थ रिमार्क देखते हैं। इफ ए एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल को ही हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि ऑर्थोगोनल को ही हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इस केस में हमारा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू π/2 मीन्स 90 डिग्री के बराबर होगा। और 90 डिग्री केस में कॉस हमारा क्या होता है 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू इस केस में देख लेते हैं क्या होगा, ए बी कॉस π/2।
और cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा वैल्यू हमारा a डॉट बी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ऑर्थोगोनल केस में हमारा a डॉट बी क्या होता है 0। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स लिए हैं जो क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। इस केस में तीनों वेक्टर्स जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स। तीनों क्या है एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर को ही हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं, इसलिए इस वेक्टर को हम क्या बोल देंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड। इस केस में देखते हैं कि अगर हमारा दो क्या हो लाइक वेक्टर्स हो, जैसे आई डॉट आई निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0 डिग्री। लाइक वेक्टर्स में हमारा थीटा क्या होता है 0, इस केस में हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 1। तो सिमिलरली हमें याद रखना है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के की वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर। अगर हमारा लाइक वेक्टर्स है तो उस केस में अगर हम डॉट करते हैं तो हमारा वैल्यू किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। अब देख लेते हैं कि अगर हमारा डिफरेंट हो जाए, जैसे हमें आई डॉट जे का वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस पाई बाई 2। हमने पहले ही देख लिया है कि सब एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आई और जे एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर, तो इस केस में हम क्या ले लेंगे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2। और हमें पता है कि कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0 के बराबर, तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो अगर हम लाइक के साथ अगर डॉट करते हैं तो 1 आएगा और अनलाइक के साथ अगर करेंगे तो हमारा वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0 के। जे डॉट के करिए या फिर आई डॉट के, इन सब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। एक और छोटा सा टॉपिक है जो बार बार पूछ लेता है, तो उनको ध्यान में रख लेते हैं। जैसे पूछ लेता है कि प्रोजेक्शन के बारे में, तो देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोजेक्शन फाइंड आउट होता है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। अगर हमें पूछ ले ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर में, तो इस केस में सिंपली अगर हमें प्रोजेक्शन पूछ ले प्रोजेक्शन ए ऑन बी, तो हमें क्या करना है पहले तो ए डॉट बी कर देना है और बाद में लिखा हुआ है बी, तो हमें उसके बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रोजेक्शन बी ऑन ए, तो इस केस में हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, बाद में कौन है यहाँ ए, तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है हमें डिवाइड। याद करने का सिंपल तरीका, बाद में ए ऑन बी, बी अगर बाद में है तो बी के मैग्नीट्यूड से, ए अगर बाद में है तो ए के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे ए डॉट बी को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा प्रोजेक्शन निकल जाएगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स को। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है हमारा ए डॉट बी बी डॉट ए के क्या होता है बराबर होता है। तो आप ए डॉट बी फाइंड आउट करें या फिर बी डॉट ए फाइंड आउट करें, वैल्यू क्या आएगी सेम।
तो इसलिए लिख सकते हैं इसको, डेट इज कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है। सेकेंड हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। तो यहां पे हमारा है ए वेक्टर का डॉट अगर हम बी प्लस सी वेक्टर के साथ करते हैं तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। थर्ड देख लेते हैं कि कभी ए डॉट ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ ही डॉट आ जाए तो इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर के बराबर। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं कि अगर हमारा ए डॉट बी 0 के बराबर है, अगर हमारा ए डॉट बी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये हमारा ए जो वेक्टर है परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर के। अगर हमारा दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा, और ए डॉट बी अगर 0 है तो हमारा ए और बी वेक्टर दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक और केस देख लेते हैं कि अगर हमारा ए कोई वेक्टर है जो हमारा एक्स आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और हमारा एक बी वेक्टर है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अगर इस केस में हम क्या करें, a डॉट बी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, अगर i को i के साथ ही डॉट करते हैं, बाकी और किसी और के साथ करेंगे तो वैल्यू 0 ही आना है। तो i को i के साथ करने पे वैल्यू क्या आएगा, 1। तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस सिमिलरली j डॉट j 1 हो जाएगा, तो y1 y2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली z1 z2 आ जाएगा। अगर इस केस में हमें एंगल पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है cos थीटा हमारा क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इस केस में हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, a डॉट बी हमारा क्या है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन a का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। एक स्पेशल केस देख लेते हैं कि अगर हमारा स्पेशल केस देख लेते हैं कि इफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, π/2। अगर थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, π/2 मीन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमें पता है कि a डॉट बी हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, a डॉट बी क्या है इस केस में हमारा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो इन सारों का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सेकेंड केस हम देख लेते हैं, इफ थीटा इजकल टू
0 डिग्री। इस केस में हमारा क्या होगा, ए और बी दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इस केस में हमारा सिचुएशन क्या होगा देखते हैं। तो इस केस में हमारा हो जाएगा x1 अपॉन x2 इक्वल्स y1 अपॉन y2 इक्वल्स z1 अपॉन z2। ये दोनों केस याद रखिएगा कि अगर हमारा a डॉट बी 0 है तो हमारा थीटा क्या होगा, π/2। अगर थीटा हमारा π/2 तो a डॉट बी क्या होगा, 0। तो इस केस में हमारा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारा a b क्या है, पैरेलल है, इस केस में हमारा हो जाएगा x1 x2 इक्वल्स y1 y2 इक्वल्स z1 अपॉन z2। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।